मैंने जब कहा कि सनातन धर्म के लोगों को, हिंदू समाज के लोगों को दिन में शादी करनी चाहिए, तो कुछ भाई बहन ऐसे भी आए अपने तर्क के साथ कि नहीं, हम भी शादी सुबह के तारे को देखकर करते हैं, यानी हमारी भी जो शादी है सुबह के 5 बजे भी अगर शादी हो रही है तो वो दिन की ही शादी हो रही है, यानी हाँ, वो रात की शादी नहीं हो रही है। तो सुनने में ये बातें तो बड़ी अच्छी लगती हैं, लेकिन अगर प्रैक्टिकल व्यू से अगर देखें तो हमें कुछ और ही दृश्य सामने दिखाई देगा। एक तो मैं बहुत सारी शादियों में मैं जा चुका हूँ और मैक्सिमम शादियाँ तो रात के 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे भी होती हैं, या फिर उसके जो जैसे वरमाला भी अगर हो रहा है तो बारात आते आते रात के 12 बज जाते हैं, 1 बज जाते हैं, कभी कभी रात के 10 बजे वरमाला हो रहा है। उसके बाद से जितने भी रस्म की शुरुआत हो रही है वो रात के 9 बजे से शुरुआत होती है और सुबह के 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे तक ये सारे रस्म चलते हैं। तो इस तरह की बात जो कहते हैं कि हम दिन में शादी कर रहे हैं, तो मुझे ये बातें बिल्कुल प्रैक्टिकल नहीं लगती। इसलिए नहीं लगती क्योंकि जो शादी में सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण वो वरमाला नहीं है। शादी में बारात का आना वो सबसे महत्वपूर्ण नहीं है। शादी में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रस्म अगर कोई होता है तो वो कन्यादान करना, 7 फेरों का लेना, या फिर सिंदूर दान करना, या फिर विवाह के रस्म को पूरा करना। तो विवाह का रस्म कब हो रहा है? पूरी रात गुजरने के बाद, रात में ही हो जाती है और नहीं तो सुबह में करते हैं। अब ज़रा सोचिए, एक कन्या जो पिछले शाम के समय से ही वो अनेकों तरह के रस्म में सज धज के तैयार है और वो न खा रही है, न पानी पी रही है, और वो पूरी रात अनेकों तरह के रस्म में उसको जगाया जा रहा है, जग रही है, और सुबह के 3 बजे, 4 बजे अगर उसकी शादी भी होती है तो मैं ऐसी कई कन्याओं को देखा हूँ कि वो अपने हवन कुंड के सामने बैठकर सो रही होती है। उसकी आंखें नहीं खुलती है, वो सो रही है ना। उसको लोग जगा जगा कर, हिला हिला कर जगाते हैं और फिर वो जगती है। पंडित जी जब मंत्र जाप करते हैं तो जब मंत्र को दोहराने के लिए बोलते हैं तो पीछे पीछे दोहराती है, उसे भी पता नहीं है कि हम क्या बोल रहे हैं। जो लड़का है वो भी सो रहा है, जो कन्या है वो भी सो रही है, और ये सब लोग अर्ध निद्रा में ही, बेहोशी की स्थिति में ही अग्नि के 7 फेरे भी ले लेते हैं, 7 वचन को भी दोहरा देते हैं, और उनको, जिनकी शादी हो रही है, वो इतने थक चुके होते हैं कि उन्हें भी पता नहीं कि हम कौन सा 7 वचन ले रहे हैं, कौन से 7 फेरे ले रहे हैं, क्या हमने कस्में वादे की हैं, और ये कितना इम्पोर्टेंट हमारे पास में है, और कौन सा मंत्र कर रहे हैं, कुछ पता नहीं होता है। बस एक रस्म अदायगी का जो काम है वो कर लेते हैं, और इसी को हम कहते हैं कि हमने शादी कर ली। इंग्लिश में कहावत है, नेग्लिजेंस इज़ नॉट इनोसेंस, इट्स ए क्राइम, यानी कि लापरवाही, मासूमियत नहीं है, वो एक अपराध है। यानी बेहोशी में किया गया कोई भी कार्य को गलत माना गया है। नासमझी में अगर कोई कार्य एक बच्चा करता है तो उसे मासूमियत माना जाता है, लेकिन कोई बड़ा अगर नासमझी में, बेहोशी में कर रहा है तो उसे गलत माना गया है। शादी जैसी एक महत्वपूर्ण गतिविधि किसी की ज़िंदगी बदलने जा रही है, और उस समय जो वधू और वर हैं वो दोनों अर्ध निद्रा में हैं, बेहोशी की स्थिति में हैं। वो इतने रस्म रिवाज सुबह से शाम तक उनको कराया गया है कि पूरी रात भर जगाया गया है, वो थक चुके हैं और लास्ट में वो मन से भी ऊब चुके होते हैं। और कई जगहों पे तो पंडित जी को ये भी कहा जाता है, पंडित जी जल्दी फेरे डलवाओ, जल्दी ये हवन वगैरह जो भी करना है कर दो, अब ख़त्म करो, हमें छुट्टी दो। उसको आप कहते हो कि नहीं, हमने शादी सुबह के 5 बजे की है, और क्या वो सच्चे में शादी है? अगर आपकी भी शादी हुई होगी तो आप पूछना अपने आप से कि क्या आपकी स्थिति ऐसी नहीं थी कि आप ऊब चुके थे पूरी तरीके से? और जब सारे रस्म जो रात में ही निभाए जा रहे हैं तो फिर आप ऐसे कैसे कह सकते हो कि शादी हमारी दिन में हो रही है? ये मुग़लों के कारण से, अरबियन हमलावरों के कारण से हमारे भारत के हिंदू समाज ने, नॉर्थ इंडिया के हिंदू समाज ने अपनी बच्चियों की इज़्ज़त बचाने के लिए, लाज बचाने के लिए चोरी चुपके रात में विवाह किया करते थे। लेकिन अब वो स्थिति नहीं है। भारत एक आज़ाद देश है, स्वतंत्र देश है, तो कम से कम अब तो हमारे समाज में हम आज़ादी से दिन में शादी कर सकते हैं। हमें फिर से पुनः जो हमारे पूर्वज किया करते थे दिन में शादी, उसी में हमें फिर से लौटने की ज़रूरत है। क्योंकि आप देखो, मुग़लों का या फिर अरबियन देशों के हमलावरों का जो प्रकोप था वो बहुत कम था दक्षिण भारत में, बहुत कम था महाराष्ट्र में। छत्रपति शिवाजी महाराज के कारण से आज भी दक्षिण भारत के हिंदू लोग
दिन में ही शादी करते हैं, महाराष्ट्र के हिंदू लोग दिन में ही शादी करते हैं। तो ये हमारे सदियों से ये परंपरा चली आ रही है कि हम दिन में ही शादी करते हैं। तो अब वो डर का माहौल नहीं है, तो अब हमें पुनः एक बार फिर से दिन में शादी करनी शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि शुभ शादी तो वही है जो अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में भी करते हो, आप संध्या के समय भी अगर शादी करते हो, जो गोधूली का समय होता है, संध्या का समय है, या फिर सुबह के ब्रह्म मुहूर्त की शादी करते हो, तो वो शादी उसी समय जाकर करो। ये नहीं कि रात भर लड़की और लड़के को जगा के रखते हैं, थका देते हैं और सुबह में वो रस्म निभा रहे हैं, तो वो ठीक नहीं है। इससे अच्छा है कि ब्रह्म मुहूर्त में करना है तो ब्रह्म मुहूर्त में ही तैयार होकर जाइए और उसी समय तरोताजगी के साथ में, यानी कि वर और वधू दोनों तरोताजे रहें, पूरी चेतना में रहें और अपनी चेतना के साथ, पूरी अवेयरनेस के साथ उन्हें पता होना चाहिए कि हम क्या करने जा रहे हैं, उन्हें पता होना चाहिए कि इन 7 फेरों का महत्व क्या है, उन्हें पता होना चाहिए कि जो हम कस्में निभाने जा रहे हैं, अग्नि के समक्ष हम जो कसम खा रहे हैं उसका महत्व क्या है, ये सब कुछ पता होना चाहिए, यानी बेहोशी में वो कुछ ना करें। तो बेहतर यही होगा, सर्वश्रेष्ठ तो यही होगा कि पुनः जैसे आज हमारे दक्षिण भारत के भाई बहन दिन में शादी कर रहे हैं, आज हमारे महाराष्ट्र के भाई बहन दिन में शादी कर रहे हैं, वैसे ही उत्तर भारत के लोगों को भी दिन में शादी करने की शुरुआत फिर से कर देनी चाहिए। मेरी कुछ दिन पहले एक पंडित जी से बात हो रही थी जो कि शादी का शुभ लग्न देखते हैं, तो उन्होंने बताया था, वो महाराष्ट्र के हैं, उन्होंने कहा कि जो हमारे यजमान उत्तर भारत के हैं, जब वो हमसे शादी का मुहूर्त निकलवाते हैं तो हम जब उन्हें दिन का मुहूर्त देते हैं तो वो कहते हैं नहीं आप कुछ ऐसा शोधन करो जिससे कि रात का मुहूर्त बन सके। तो वो कहते हैं कि हम दिन का शुभ मुहूर्त देते हैं तो भी वो रात के मुहूर्त में बदलवाते हैं और फिर रात में ही कराते हैं। इसलिए ये जो है कि रात का जो चलन है वो हमलावरों के कारण से, गुलामी के कारण से आया है, उसमें फिर से बदलाव करने की ज़रूरत है। जो गलती हो रही है उसमें सुधार की ज़रूरत है और फिर से हमारे पूर्वजों की परंपरा के अनुसार से दिन में विवाह करना हम शुरू करें। धन्यवाद। जय माता दी।